एक जगह मैं पढ़ रहा था कि दुबई से एक फैमिली लाहौर आ रही है जिन्होंने लाहौर में 40 करोड़ की छत बुक की है सिर्फ़ और सिर्फ बसंत मनाने के लिए। एक वक्त हुआ करता था जब लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। हर छत पर म्यूज़िक, हर गली में सेलिब्रेशंस। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया और अब सालों बाद बसंत वापस आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल फेस्टिवल बसंत के बारे में। एक फेस्टिवल जो कभी पंजाब की पहचान हुआ करता था लेकिन फिर जानलेवा एक्सीडेंट्स की वजह से बैन कर दिया गया था। तो पहले बसंत की हिस्ट्री को देखते हैं कि बसंत शुरू कहाँ से हुआ था। बसंत संस्कृत के लफ्ज़ वसंत से निकला है जिसके मायने हैं स्प्रिंग, यानी कि बहार का मौसम। साउथ एशिया में बसंत को सर्दियों के आखिर में और नए सीज़न के आने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता था, जब सरसों के पीले फूल खिलते थे और मौसम थोड़ा नरम हो जाता था। पुराने ज़माने में लोग इस दिन को पीले कपड़े पहनते थे, गाने बजाते थे और बाहर निकलकर नेचर को सेलिब्रेट किया करते थे। हिंदू कल्चर में भी इस दिन को गॉडेस सरस्वती से रिलेट किया जाता है, जहां लोग खुशियों और रंगों के साथ सेलिब्रेशंस किया करते थे। बसंत को रियल पॉपुलैरिटी मुगल दौर में मिली थी, जब एम्पीरियर्स और नोबल्स ने काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी में बसंत मेलों को प्रमोट करना शुरू कर दिया और पतंगबाजी को इस मेले का, इस फेस्टिवल का रेगुलर पार्ट बना दिया और लाहौर इस चीज़ का सेंटर बन गया। ये फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट नहीं रहा बल्कि ये लाहौर की पहचान बन गया था। उसके बाद टाइम के साथ साथ पतंग उड़ाना बसंत की सबसे बड़ी पहचान बन गई। रूफ टॉप कॉम्पिटिशन्स होने लग गए पतंगबाजी के। पूरी फैमिलीज़ आकर यहाँ पर इंजॉय करती थीं और पूरा का पूरा शहर सेलिब्रेशन में बदल जाता था। और कई लोग तो इस फेस्टिवल को किंग ऑफ फेस्टिवल भी कहते थे, क्योंकि इस फेस्टिवल की तैयारियाँ कई हफ्तों पहले शुरू हो जाती थीं। इसके बाद 2005 में मेटल कोटेड डोर्स आ गई और इसकी वजह से डेथ्स और सीरियस इंजरीज होने लगीं। स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट हजरात के लिए ज़्यादा ख़तरा बन गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को बैन कर दिया था। एक वक्त था जब लॉ मेकर्स ने सख्त पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जैसे कि जेल्स और हैवी फाइन्स, क्योंकि जो है वो मेटल कोटेड डोर की वजह से लोगों की जान जा रही थी। यानी कि एक फेस्टिवल जो कभी खुशी का सिंबल हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेजेडी से एसोसिएट होने लग गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बसंत के पीक पर लगभग 1 मिलियन लोग रूफ टॉप्स पर आ जाते थे और पूरा का पूरा शहर एक फेस्टिवल जैसा लगता था। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अब सालों बाद बसंत को अनबैन कर दिया है, लेकिन पूरी आज़ादी के साथ अनबैन नहीं किया बल्कि कुछ सख्त रूल्स के साथ अनबैन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में 3 दिन का फेस्टिवल होगा, जहां पर काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस के अंदर उड़ाना अलाउ होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेलिब्रेशन सिर्फ लाहौर तक ही लिमिटेड है, जबकि बाकी पंजाब में पतंग उड़ाना अभी भी बैन है। अब जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके मुताबिक मेटल कोटेड डोर कम्प्लीटली बैन है। उसके बाद सेलर्स की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और वायलेशन पर 3 या 5 साल तक की जेल हो सकती है और लाखों रुपए फाइन भी हो सकता है। उसके बाद 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंग उड़ाने की इजाज़त भी नहीं होगी और अथॉरिटीज़ का कहना है कि इस बार फेस्टिवल सेफ और क्लोजली मॉनिटर्ड होगा ताकि गुजरे हुए हादसात दोबारा रिपीट ना हों। बसंत सिर्फ पतंगबाजी का नाम ही नहीं है बल्कि ये बहार का एक सिंबल है, एक रिवायत जो लाहौर की कल्चर का हिस्सा रहा है और सयाहों को भी ये बूस्ट कर सकता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि दुबई से एक फैमिली लाहौर आ रही है जिन्होंने लाहौर में 40 करोड़ की छत बुक की है सिर्फ और सिर्फ बसंत मनाने के लिए। मगर एक्सपर्ट्स अभी भी मना कर रहे हैं।
अगर इस बार भी कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो शायद ये फेस्टिवल दोबारा हमेशा के लिए बैन हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्त हुई हुई है। दोस्तों, बसंत वापस तो आ रहा है, लेकिन एक टेस्ट की तरह। अगर लोग इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं तो शायद ये फेस्टिवल दोबारा हमेशा के लिए अनबैन हो जाए, वरना बसंत एक छोटा सा कम बैक बन कर रह जाएगा और दोबारा हमेशा के लिए बैन हो जाएगा अगर इस बार भी कोई गैर जिम्मेदारी वाला वाकया हो गया तो दोस्तों, क्या आप बसंत के कम बैक को सपोर्ट करते हो या नहीं, या आप कहते हो कि बसंत को बैन ही रखो क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना। तो आपसे मिलता हूँ मैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।